जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेवो मछली पालन से आत्मनिर्भर किसान के विषय में। और ये विषय ला लेके आज हम आए हैं रायपुर जिला के आरंग विकास खंड के अंतर्गत ग्राम मोहमेला में। और यहाँ के प्रगतिशील सफल युवा कृषक भाई तोषण ध्रुव मछली पालन के क्षेत्र में अनूठा कार्य करे है और सफलता हासिल करके अपन जीवन में खुशहाली ला है। इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी के तलाश में सो नौकरी नहीं मिले कृषि और मछली पालन के क्षेत्र में ओकर रुझान होए के कारण मत्स्य विभाग के संपर्क में सब मछली पालन विभाग के अधिकारी मन के मार्गदर्शन और सहायता ला लेके केंद्र और राज्य शासन के योजना के लाभ लेके मछली पालन में भरपूर सफलता हासिल करे हैं और भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाली जीवन जियत है। किसान भाई हो, मछली पालन है एक उत्तम और सफल और लाभदायक व्यवसाय है और ये ला बेरोजगार युवा मन, स्वयं सहायता समूह के बहिनी मन हा, मछुआरा समिति मन हा और छोटे बड़े जम्मू किसान भाई मन हा कम जगह कम समय और कम लागत में बहुत ही अच्छा ढंग से सफलतापूर्वक कर सकते। तो किसान भाई हो, कैसे ढंग से भाई तोषण ध्रुव मछली पालन विभाग के मदद लेके ओकर मार्गदर्शन में और केंद्र और राज्य शासन के योजना के लाभ लेकर के आज ये क्षेत्र में सफलता हासिल करें। मछली पालन हमन ला काबर और कैसे ढंग ले करना चाहिए, आओ देखत और जानकारी लेवन। देश की बढ़ती आबादी, बेरोजगारी तथा पौष्टिक आहार की कमी के परिप्रेक्ष्य में मत्स्य पालन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश तथा जिले में भी मत्स्य उद्योग उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन बेरोजगारी दूर करने का सशक्त माध्यम है, जिसे कम समय एवं कम लागत में अधिक आय देने वाले सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। मत्स्य पालन एक फायदेमंद खेती है, जिसे आम आदमी आसानी से कर सकता है। खेती की तरह ना तो इसमें अधिक मजदूरी लगती है, ना ही बीमारी लगने की संभावना रहती है। अधिक वर्षा, ओले या पाले का डर नहीं रहता। मत्स्य पालन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जरूरत पड़ने पर हर साइज मछली का मूल्य मिल जाता है। मेरा पढ़ाई सिविल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग हुआ है। रोजगार पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, इधर उधर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये मत्स्य पालन के बारे में मुझे जानकारी मिली। तो मैं ये रायपुर जिला मत्स्य विभाग में मैं संपर्क किया, तो मुझे उप संचालक मछली पालन रायपुर द्वारा और अन्य मत्स्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुझे सब्सिडी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में मुझे पता चला। तो मैं उसके लिए आवेदन विभाग में मैंने जमा किया। मुझे उसके लिए आदेश जारी हुआ। अलवणीय जल कृषि व्यवसाय के सामान्यतः दो प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला मत्स्य पालन तथा दूसरा मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन व्यवसाय। बारीकी से देखें तो ये दोनों ही व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं तथा इन्हें साथ साथ अथवा अलग अलग भी अपनाया जा सकता है। मत्स्य पालन को अपनाने के लिए सामान्यतः तकनीकी जानकारी ही पर्याप्त है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन व्यवसाय अपनाने के लिए विशेष दक्षता प्राप्त करना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, मछली पालन के रोजगार जब हम करथन तो सबले पहले एकर तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। एकर लिए तालाब के निर्माण हमला कैसे करना है, संगे संग यहाँ के जलवायु के हिसाब ले हमला कौन से प्रजाति के मछली ला पालना चाहिए जेकर वृद्धि दर ज़्यादा हो, हमला आमदनी घलोक ज़्यादा मिले। तो किसान भाइयों, मछली पालन के तैयारी हम कैसे ढंग ले करबो, का बात के सावधानी रखबो, आओ देखन। मत्स्य पालन हेतु यूं तो किसी भी उपलब्ध पोखर या तालाब जो 6 से 8 फुट गहरा हो तथा जिसमें कम से कम 6 माह तक पानी रहता हो का उपयोग किया जा सकता है। परंतु उचित आय के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी लंबाई 200 से 500 मीटर तक तथा चौड़ाई 20 से 50 मीटर
और गहराई 2 मीटर होनी चाहिए। वैसे किसी भी आकार प्रकार के तालाब में मछली पालन किया जा सकता है, परंतु प्रबंधन सुविधा की दृष्टि से कम चौड़े आयताकार तालाब ज्यादा उपयुक्त होते हैं। मेरा ये निजी ज़मीन कुल 4.5 एकड़ है, जिसमें मैं 2 तालाब निर्माण किया हूँ। लगभग ये मेरे दोनों तालाब मिला के 3.5 एकड़ में ये बना है, जिसमें से एक तालाब मेरा 0.70 हेक्टर का है और एक छोटा तालाब है वो जो करीब 0.34 हेक्टर का है, जिसमें मैं बड़े तालाब में 10,000 नग मछली सीड स्टॉक किया हूँ और छोटे तालाब में मैं करीब 70,000 फिंगरलिंग स्टॉक किया हूँ। बड़े तालाब से मैं लगभग 1 से 2 कुंटल करीब मैं ब्रीडिंग पर्पस पे कॉमन कार्प मछली यहाँ से निकाल के दिया हूँ और करीब 3 से 4 कुंटल मैं दूसरे मछलियों का जैसे कतला है, रोहा है, ये सब चीज़ मैं दूसरे तालाबों को, दूसरे किसानों को मैं ये पालने के लिए 100-150 ग्राम का मछली मैं स्टॉक करने के लिए यहाँ से बेचा हूँ। और साथ साथ में मेरा ये छोटे तालाब से मैं स्पॉन साइज़ का करीब 70,000 नग मैं स्टॉक किया था, जिसमें से अभी फिंगरलिंग करके मैं ये अन्य मछुआरों और किसानों को मैं ये मछली पालन के लिए बेच रहा हूँ। तो करीब मैं 1 कुंटल अभी तक मछली यहाँ से बेच चुका हूँ। किसान भाइयों, आप भी यदि खुशहाली का जीवन जीना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने जीवन को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। किसान भाइयों, मछली पालन कम लागत और कम समय में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। वर्तमान समय में जब से सरकार की बहुत सारी नई नई योजनाएं आई है, हमारे किसान भाई चाहे युवा हों चाहे महिलाएं हों, इस मछली पालन के प्रति बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं और हमारी सरकार की मंशा भी यही है कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुना किया जाए। तो इसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिसमें अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त हो रही है, उसको देखकर हमारे किसान भाई ग्राम मोहमेला के तोशन ध्रुव जी बी की पढ़ाई करने के बाद उसके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं था। उसने अपने निजी भूमि में मछली पालन करने की योजना बनाई। इसके लिए वो हमारे विभाग के पास आए और विभाग ने उसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसके बाद उसने निजी भूमि में तालाब निर्माण कर अभी मछली पालन के व्यवसाय कर रहे हैं। इसके साथ ही मछली बीज का भी उसने उत्पादन चालू किया है और फिंगरलिंग उत्पादन कर वो बेच रहे हैं। इस प्रकार वो तो आत्मनिर्भर हुए हैं, साथ ही यहाँ 8 से 10 लोगों को भी रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये एक हमारे युवा बेरोजगार साथी जो पहले एक बेरोजगार थे, आज कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। यही तो हमारी विभाग या हमारे सरकार की योजना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक अभिन्न अंग हरे। ये है एक प्रकार के खेती घलो करे संगवारी हो। और मत्स्य कृषक मन ला सर्वांगीण विकास करे खातिर ओमन ला आर्थिक रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य लेके केंद्र सरकार हा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसे योजना ला चलाए, जेकर मदद लेके मत्स्य कृषक भाई मन है क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकत है। संगे संग राज्य शासन घलो का एला कृषि के दर्जा दे है, जेकर से मछली पालक भाई मन ला कई प्रकार के सहायता मिले से उत्पादन लागत में कमी आए ले ये क्षेत्र में उकर मन के आमदनी है बढ़े है। तो किसान भाई हो, केंद्र और राज्य शासन के का योजना है, मत्स्य कृषक भाई मन है कैसे ये योजना के लाभ ले सकते, आओ एकर जानकारी लेवन। पालने वाली मछलियों की अच्छी बढ़त एवं उनको पकड़ने में आसानी हेतु तालाब से जलीय खरपतवार का नियंत्रण अति आवश्यक है। मानव व मशीन द्वारा खरपतवार का नियंत्रण अपेक्षाकृत महंगा परंतु सुरक्षित तरीके से किया जाता है। यह छोटे तालाबों में ज्यादा प्रभावी रहता है। रसायनों के प्रयोग द्वारा खरपतवार का नियंत्रण बड़े तालाबों में प्रभावी रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए अलग अलग प्रकार के रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं। सतह पर तैरने वाली पत्तेदार वनस्पतियों हेतु 2 से 4 डी 5 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर का छिड़काव प्रभावी रहता है। जलमग्न वनस्पतियों हेतु अमोनिया घोल 10 से 15 ppm की दर से पानी के अंदर डाला जाता है। शैवाल आदि हेतु ड्यूरोन अथवा सिमोजिन आदि 0.1 से 0.3 ppm की दर से प्रभावी रहता है। मत्स्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन है, उसकी विपणन व्यवस्था है, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की व्यवस्था है। सारे अंगों के विकास के लिए सरकार अनुदान राशि का प्रावधान कर रही है। मछली के विपणन व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इंसुलेटेड वैन है, आइस बॉक्स, मोटरसाइकिल से आइस बॉक्स है। ये सारी व्यवस्था फुटकर मछली विक्रय के लिए लागू की गई है। जिनके पास बहुत कम ज़मीन है और मछली पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए बायोफ्लॉक की योजना है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की योजना है। साथ ही जो रंगीन मछली पालन करना चाहते हैं, उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। बस आपको आगे आने की ज़रूरत है। आप विभाग के पास आइए और विधिवत आवेदन करके आप मछली पालन की सभी योजनाओं का लाभ लेकर खुशहाल ज़िंदगी आप जी सकते हैं और बहुत सारे लोगों को आप इसके माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। मुलायम जलमग्नीय वनस्पति जैसे हाइड्रीला, नाजास आदि के नियंत्रण हेतु ग्रास कॉर्प 150 से 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से संचय किया जाता है। इस दर पर 1-2 माह में ही इन वनस्पतियों का उन्मूलन हो जाता है। यह विधि सबसे सुरक्षित एवं लाभकारी है। चूने का प्रयोग तालाब के पानी की pH के अनुसार तालाब में खाद डालने से पूर्व 250 से 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से
बुझा हुआ चूना घोल बनाकर तालाब में छिड़क कर डालना चाहिए। तालाब की निरंतर उर्वरकता बनाए रखने हेतु नियमित अंतराल से कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों का प्रयोग फेस्ट मैन्योरिंग कहलाता है। मेरे युवाओं से ये निवेदन है जो रोजगार और ये नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, उनसे ये निवेदन है कि जो अगर आपके पास खुद की निजी ज़मीन है तो आप कृषि से दूर ना हटे। यहाँ आपके साथ शासन लगातार सहयोग कर रहे हैं। जैसे ये मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वैसे ही और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका आप लाभ लें और कृषि से अपना खुद आत्मनिर्भर होएं और कई लोगों को अपने साथ साथ रोजगार दें। मछलियों की वृद्धि करीब 0.05 किलो से 1.0 किलो एक वर्ष में हो जाना चाहिए। उसी समय मछली को निकालना उपयुक्त होता है। यदि हो सके तो मछली को दूसरे वर्ष ही निकालें। आवश्यकता अनुसार मछलियों को एक साथ अथवा थोड़ी थोड़ी निकालकर बेचना चाहिए। मछली पालन के व्यवसाय को अपनाते समय धैर्य रखें, क्योंकि परिणाम 1 वर्ष बाद प्राप्त होगा। 1 वर्ष के बाद अगले वर्ष बीज की संख्या, अनुपात आदि का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। 1 वर्ष पुराना बीज अधिक उत्पादन देता है, परंतु 1 वर्ष पुराना बीज मिल पाना अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसके निदान हेतु यदि हो सके तो मत्स्य बीज संवर्धन तालाब 50 गुना 20 गुना 1.5 मीटर बनाया जा सकता है, जिसमें फ्राई फिंगरलिंग को अगले वर्ष के संचयन के लिए रखा जा सकता है। निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण की योजना है, जिसमें 11 लाख की यूनिट कास्ट है, 7 लाख तालाब निर्माण का, 4 लाख इनपुट कास्ट का, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के कृषकों को 60% तक के अनुदान और जो सामान्य वर्ग किसान हैं उनको 40% तक के अनुदान की सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही जो किसान भाई मछली बीज व्यवसाय अपनाना चाहते हैं उसके लिए भी 60 और 40% अनुदान की अलग अलग योजना है। इसमें निजी भूमि में संवर्धन पोखर निर्माण हो, चाहे हेचरी निर्माण हो, हर प्रकार की सहायता सरकार दे रही है। बस आपको आगे आने की ज़रूरत है। आप आगे आएँ और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके आप सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हुए और खुद तो आपको तो रोज़गार मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे लोगों को भी आप मछली पालन के माध्यम से रोज़गार दे सकते हैं। पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि पानी का रंग अधिक हरा हो जाए तथा मछलियां पानी के सतह पर सांस लेने आती हों तो तालाब में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूने के घोल का छिड़काव करें। मत्स्य आहार स्थगित कर दें। संभव हो तो कम से कम आधा पानी निकालकर ताजा पानी भरें। यदि ऐसा न हो तो पानी को तैरना, नौका चलाना आदि विधियों द्वारा हिलाएं। पानी को पंप द्वारा फव्वारे की तरह तालाब में गिरने दें। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और मनोरंजन के खातिर सबले बढ़िया साधन है गीत और संगीत के। तो आओ संगवारी हो, आनंद उठाथन गीत और संगीत के। तै बोली में मारे वो, तै बोली में मारे ना, तै ठोली में मारे ना, डोंगरी पहाड़ में टूरी, नदिया कैछार में गोरी, काबर गोली में मारे ना, डोंगरी पहाड़ में टूरी, नदिया कैछार में गोरी, काबर गोली में मारे ना। तै बोली में मारेगा, तै बोली में मारे ना, डोंगरी पहाड़ में टूरा, नदिया कैछार में टूरा, बोली में मारे ना, डोंगरी पहाड़ में बैठा, नदिया कैछार में बोली में मारे ना।
पके है चारे रूखे है झिथरी पके है चारे रूखे है झिथरी कैसे कीड़ा खुश हवा कैसे कीड़ा खुश हवा कोसा के भीतरी तै बोली में मारना तै ठोली में मारना डोंगरी पहाड़ में टोरे नदिया कछार में गोरे कापर गोली में मारना डोंगरी पहाड़ में टोरे नदिया कछार में गोरे कापर गोली में मारना तै बोली माँ मारेगा तै बोली माँ मारना डोंगरी पहाड़ में टोरा नदिया कछारे माँ बोली माँ मारना डोंगरी पहाड़ में बैठा नदिया कछारे माँ बोली माँ मारना डोंगरी पहाड़ मटुरा नदिया कछारी माँ बोली माँ मारना डोंगरी पहाड़ में बैठा नदिया कछारी माँ बोली माँ मारना तै बोली माँ मारे वो तै बोली में मारना तै ठोली में मारना डोंगरी पहाड़ में टोरे नदिया कछार में गोरे कापर गोली में मारना डोंगरी पहाड़ में टोरे नदिया कछार में गोरे कापर गोली में मारना मोहा झरी को वहाँ पर ही मोहा झरी को वहाँ पर ही चल भगाओ बूढ़रिया चल भगाओ बूढ़रिया कौन काए करही तै बोली में मारना तै ठोली में मारना डोंगरी पहाड़ में टूरे नदिया कछार में गोरे कापर गोली में मारना डोंगरी पहाड़ में टूरे नदिया कछार में गोरे कापर गोली में मारना तै बोली माँ मारेगा तै बोली माँ मारना डोंगरी पहाड़ में बैठा नदिया कछार में टूरे कापर गोली में मारना डोंगरी पहाड़ में टूरे नदिया कछार में गोरे कापर गोली में मारना डोंगरी पहाड़ में मारना कापर गोली में मारना तो संगवारियों अभी आप मन देखे कि कैसे मछली पालन विभाग के मार्गदर्शन और केंद्र और राज्य शासन के योजना के लाभ लेके भाई तोषण ध्रुव मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करे। संगवारियों आपो मन भी आज के हमारे अंक के फायदा उठा के क्षेत्र से जुड़ सकता था और तोषण ध्रुव जैसे ये क्षेत्र में सफलता हासिल करके आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकता हो। किसान भाई हो आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।